नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक विशेष कार्यक्रम जो वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ चल रहा है। आइए बात करते हैं कि क्या कार्यक्रम था। सवाल ये है कि जैसा कि स्पष्ट रूप से बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है, चलो गाँव की ओर। क्या संदेश देना चाहते हैं? ईवीएम तोड़ने के लिए चलो गांव की ओर, ये बूथ कमेटियां बनाने के लिए ये प्रोग्राम था, समीक्षा प्रोग्राम था, प्रबोधन कार्यक्रम था। ईवीएम वोटों की चोरी करता है। ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ईवीएम पारदर्शी नहीं है, उसके द्वारा 100% गड़बड़ी करना संभव है। इसलिए ईवीएम के बगैर चुनाव किए जाए, इसलिए ऑल इंडिया में ये अभियान चल रहा है। सर, जो आम मतदाता है, अगर वो ईवीएम तोड़ता है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो पाएगी, या उसका जो डर है, जो उसका संदेह है, संशय है, उसको भी दूर करने का आप बताएंगे, या फिर आपके कार्यकर्ता ही तोड़ेंगे? हम इस प्रांत में बात कर रहे हैं जिस प्रांत में लोग भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। भगत सिंह का कुर्बानी क्या था, तो सारे लोगों को गर्व लगता है कि वो विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज़ादी में लड़ रहे थे। तो ईवीएम के खिलाफ बोलना भी एक तो देश प्रेम है, ये देश प्रेमियों का आंदोलन है। अरे ये ईवीएम थोप रही, ये देशद्रोही है। तो आम लोग भी इस आंदोलन में शरीक हो जाए, इसीलिए तो ये प्रबोधन कार्यक्रम है। हमारा संगठन 32 राज्यों में 550 जिलों में है, 4,500 तहसीलों में है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है। हमें 15 लाख बूथ की तैयारी करनी है, मगर इसका प्रचार ऑल इंडिया में 6 लाख गाँव में किया जा रहा है। भय भय होगा तो फिर आगे क्या होगा। एक शोले फिल्म है जिसमें डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। मर ही रहे, बेरोजगारी से मर रहे, भय से मर रहे। अभी ये जो यूट्यूब चैनल लोग चला रहे, वो भी उनके अंदर भय पैदा हो गया। जिन जिन लोगों ने ईवीएम के खिलाफ वीडियोस बनाए, इंटरव्यू चलाए, उनको ईमेल आ गए कि आपका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। ये तो भय है, यानी आप रोजगार भी नहीं दे रहे हो। तो एजुकेटेड बच्चों को लग रहा है चलो जो व्यवस्था मुझे मार रही है उस व्यवस्था के खिलाफ मैं बोलूँगा तो सही, जो भी मुझसे संभव है मैं लोगों को जगाऊंगा। तो गुंडा तंत्र कितना बढ़ गया कि यूट्यूब चैनल को भी बंद करने का धमकी दिया जा रहा है। भय के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, भय के आगे मौत है। तो हमें जीत हासिल करनी है। के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? चुनाव की जोरदार तैयारी करो। हमारे आंदोलन से हो सकता है ईवीएम अचानक रद्द कर दिया जाए, फिर तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी तो जोरदार करनी होगी। अगर मान लो ईवीएम के जरिए से ही चुनाव कर रहे हैं तो भी तैयारी काम आएगी। वोट डालने के समय चैनल के मार्फत में समय सिंह सलम्बा अभी वर्तमान में 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, उसमें गुड़गांव लोकसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं उम्मीदवार घोषित किया गया हूं। और अपने समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, जो एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, बनानी है अपने मूल निवासी बहुजनों को संसद में पहुँचाना है। क्यों पहुँचाना है? क्योंकि जो आधुनिक मनुस्मृति है वो ईवीएम है। ईवीएम के खिलाफ हमारी जंग है और जालिम से लड़ना हम बखूबी सीख चुके हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो वकील साहब, लोकसभा में किस प्रकार से आपकी तैयारी है? लोकसभा, जो गुड़गांव लोकसभा है, इसमें हमारे जो आंकड़े हैं वो इतने स्टीक हैं, इतने मजबूत हैं कि इसमें लगभग जो एससी कम्युनिटी की जो वोट हैं वो 4 लाख से ज़्यादा है। इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी की वोट है वो लगभग 6 लाख हैं। इसमें जो ओबीसी के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो लगभग 7 लाख हैं। यानी वोट हमारी सबसे ज़्यादा है। लेकिन कोई भी मूल निवासी बहुजन की पार्टी हमारे इस मूल निवासी बहुजन समाज के व्यक्ति को इस लायक नहीं समझती कि इनको टिकट दिया जाए, इनको एमपी और एमएलए बनाया जाए। हम आपको बता चुके हैं कि हमें परमानेंट गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र आज तक चला आ रहा है, हम हमारे समाज को एकत्रित करके इनकी परमानेंट गुलामी को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और ये हम काम अभी तक कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो आह्वान है मूल निवासी बहुजन समाज की अन्य जो राजनीतिक दलों से भी, कि जहाँ जहाँ कोई भी अम्बेडकरवादी इस 2024 के इलेक्शन को फाइट, अपने उस अम्बेडकरवादी साथी को
सहयोग दें, समर्थन करें। इससे दो आने वाले वक्त में जो बड़े फायदे होंगे, एक तो हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जो बिखेरा गया षड्यंत्र कहते हैं, संगठन बनाकर, राजनीतिक दल बनाकर वो एक मंच पे आएंगे। अल्टीमेट हमारे साथियों ने, हमारे लोगों ने हमारा समर्थन किया। दूसरा, इसमें जो बड़ा परिणाम आने वाला है, ईवीएम के विरुद्ध पूरे भारत में जो बिगुल बज चुका है, वो हम आज ईवीएम नहीं चिल्ला रहे हैं, हम ईवीएम बैन का जो नारा है 2012 से लगातार दे रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी कहने लगी कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना सकता, ये ईवीएम की बदौलत सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ईवीएम को बिल्कुल हम लोग, जब हमें ताकत मिलेगी तो हम हटाएंगे। इस मुहिम के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और मूल निवासी बहुजन समाज का जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था कि इनको सभी सुविधाएं, साधन संपन्न जीवन जीने के लिए मिले, वो हम अवेलेबल कराएंगे लोगों को। ये अहीर बाहुल्य क्षेत्र भी है और बड़ा दबदबा है इंद्रजीत का। उनके सामने बहुत सारे लोग तो प्रतिद्वंदी के तौर पे उतरना ही नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे में आपने बड़ा साहस का भी काम किया है। तो जो जाट कम्युनिटी है, जो यादव कम्युनिटी है और जो अदर कम्युनिटी ओबीसी, उसके लिए क्या संदेश? देखिए, दबदबा किसी का होता नहीं है, दबदबा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बात क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि बीजेपी से पार पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ईवीएम की बदौलत चुनाव जीत रही है। हम आपको आंकड़े दे चुके हैं कि इस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले हैं, रेवाड़ी, गुड़गांव और नुहू। नुहू जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, गुड़गांव मुस्लिम भी हैं, एससी के लोग भी हैं और ओबीसी के लोग भी हैं। और जो राविंदरजीत है वो कोई कैडर नहीं है, जहां उसको फायदा दिखता है वो वहां जाता है। पहले वो कांग्रेस में था, वो बीजेपी में भी अभी इलेक्शन दूर है, वो कि फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए, तो उसका कोई कैडर नहीं है। हम कैडर बेस लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के बिखरे मोतियों के एक मंच पे लाने का हम काम कर रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जो आंकड़े हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, हमारे फेवर के ज़्यादा हैं। हम हमारी बात को हमारे लोगों तक पहुँचाने में अगर सफल हो गए, आप जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं राविंदरजीत की, वो हमारे कहीं इर्द गिर्द भी नजर आने वाले हैं। हमारा जो भारत है, जो मूल निवासी बहुजनों का भारत है, वो गाँव में बसता है। और गांव की तरफ जैसे ही मेश्राम साहब ने आह्वान किया चलो गांव की ओर, तो संघ परिवार ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। यानी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो हमारी पॉलिसी का, और उन्होंने गांव-गांव जाकर अपनी शाखाएं लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब एक खुशी की बात यह है कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इतना प्रचार प्रसार किया जा चुका है कि संघ परिवार को अपनी शाखाएं लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही है गाँव। सोच के चलें कि हम जो गाँव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में हमारे लोग बसते हैं, और गाँव में बसते हैं लठमार लोग, लठेती लोग, लड़ाकू लोग, या पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग नहीं बसते गांव में। तो गांव में जो मुहिम हमारी है वो सिरे चढ़ रही है, क्योंकि गांव का, देहात का जो आदमी है वो ज़्यादा जल्दी समझ पाता है। शहर का जो आदमी है वो रोटी और बेटी तक सीमित है, अपने पेट और गेट तक सीमित है, लेकिन गांव का आदमी हर बात को सोचता है कि किस तरीके से हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बेकार किया जा रहा है। तो गाँव से ही क्रांति आएगी, और भारत भी तो गाँव में बसता है, इसलिए गांव की ओर चलो ये अभियान। वो हारने लगते हैं या उनको लगता है कि उनकी नीतियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वो एकदम से हिंदू मुस्लिम का जो है राग अलापने लगते हैं। ऐसे में निपटने के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, हिंदू मुस्लिम का राग ये नया नहीं है, इनका ये बहुत पुराना राग है। और हम इन बाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का जो कैडर है वो एंटीडोट है। अगर आप समझें इस बात को, पूर्व में भी हरियाणा में 2020 में एक प्रोग्राम चलाया गया इनके मार्फत कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान। तो आपको मैं बता दूं, सुदर्शन चैनल, जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, दुनिया भर के चैनल्स ने, राष्ट्रीय चैनल्स ने प्रोपेगेंडे के तहत मेवात को बदनाम करने का काम किया, मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया। तो उस टाइम भी हम जो आपके चैनल पे बैठे हैं आज, हम लोग आगे आए कि नहीं, ये सरासर झूठ है, और हमने उनके एंकर्स के भी पुतले जलाए और उनके चैनल्स के भी पुतले जलाए और उस प्रोपेगेंडे को नेस्त नाबूद किया, और आगे भी हम करते रहेंगे। अभी बड़े षड्यंत्र के तहत 2023 में नूह में एक हंगामा खड़ा करना की कोशिश की गई इनके द्वारा, हम लोगों ने उसको भी विफल किया, और हम कह रहे हैं आगे भी विफल करेंगे। इनकी एक भी बात को हम चलने देने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का जो यूथ है, अब जो अम्बेडकराइट है, जो अम्बेडकर के सिस्टम को जानता है, जो अम्बेडकर वाद को जानता है, वो इस बात को समझ चुका है कि आने वाला वक्त ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का है। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।